नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा की खास कवरेज पंचायत ग्रांड सर्वे और जनता संघ सरपंच संवाद की जो खास कवरेज है उसकी हम शुरुआत आज सैंपू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तसीमों से करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पंचायत की ज़मीनी हकीकत, अब तक इस कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए उनको लेकर के जो ज़मीनी हकीकत है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद में जनता संघ सरपंच संवाद होगा, जिसमें जनता चंबल प्रभा के माध्यम से सरपंच से बेबाकी से सवाल जवाब कर सकेगी। तो आइए चलते हैं तहसीलों की ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी पड़ताल के लिए। चंबल प्रभा की ग्राउंड कवरेज में आज हम तहसीलों ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ की जो स्थिति है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये एक आदर्श ग्राम पंचायत भी के रूप में जानी जाती है, लेकिन जो पानी की किल्लत है वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बर्तनों का जमावड़ा है वो लगा हुआ है। लोग सड़क पार से इधर आते हैं। हाईवे 123 123 यहाँ से गुजरता है, जो बहुत ही व्यस्त हाईवे है, जिसको लेकर के कई बार हादसा हो चुके हैं, लेकिन जो यह प्रशासन और पंचायत प्रशासन की अनदेखी के चलते इन लोगों को ये परेशानी उठानी पड़ रही है। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? राम सेवक। ये जो किल्लत है पानी की जो अभी है या पहले से बनी हुई है? ये अभी पर ये पहले से तो लाइन आती, पुरानी टंकी आती तो बातें आते हो, अब वो फूट गई तो चंबलवारी बोल गए कि चंबलवारी लैंड रहेगी बात तरफ, तो वो लाइन अभी तक ना डरी। सरपंच से शिकायत नहीं की आपने? सबन से शिकायत कर लिया मैंने, कोई अभी सुनवाई ना आती आगे। कलेक्टर साहब आए यार, साले वो मीटिंग लगी यही तहसीलों में, तो वो बोल गए तो कल लाइन तुम्हारी चंबलवारी डाल लाइन जाए, अभी तक वो ना डर पाई। यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या परेशानी है? पानी आ रहा नहीं, बालंग से जालंग आ रहे हैं और चंबल की बूंद नहीं, अभी लाइन नहीं डर रही उससे। इसको लेकर सरपंच से या प्रशासन से आपने मांग नहीं उठाई? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रही, और जब परेशानी आ रही है पानी की तभी तो भजना पड़ रहा है हमको। कलेक्टर से बात बोली हमने, से बोली थी तो नहीं सुन रहे। इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? जी जा रहे हैं बालंग पानी आ जाए हमारी तरफ, तो बस तो जालंग पानी आपने सब प्रशासन से कह लिए, सरपंच से कह लिए, लेकिन फिर भी ये सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसके बाद आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? और जालंग नहीं चाह रहे हैं पानी आ जाए बात तरफ। जालंग लान ना आ रही बिल्कुल है ना, जालंग पानी ना आ रहा बेटा, हम पे ना भर या तो बड़े बूढ़े पे बहुत परेशानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, उनका भी कहना है कि बहुत ही किल्लत है पानी की, और एक तहसीलों एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में जानी जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत है वो चंबल प्रभा आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान सरपंच ने जो विकास कार्य कराए हैं उनसे वो सहमत हैं या असहमत। तो जो वर्तमान सरपंच है उसके कार्यों से आप सहमत हैं या असहमत? क्या काम किए हैं उन्होंने अभी तक? अच्छा किया है? नहीं, अच्छा किया साहब। जो समस्याएं थी उनको निपटाने का प्रयास किया है? नहीं किया है, बराबर काम कर रहा है सबका। क्या किया है? जैसे कि हमको हमारा का काम रुका थे, काम बनाया है उनने। हाँ। क्या नाम है आपका? कोई कुछ कहता है, मेरा नाम तो रामफूल है। वर्तमान सरपंच के कार्यकाल को देखें तो कैसा लगा आपको? बढ़िया है। मेरे क्यों बोले, बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया का है। साथ तहसीलों ग्राम पंचायत के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि तहसीलों वर्तमान सरपंच का जो कार्यकाल रहा है अब तक का वो कैसा रहा, क्या विकास कार्य हुए हैं, किस तरीके से उन्होंने तहसीलों को एक नई दिशा देने में काम किए हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुरारीलाल मित्तल। वर्तमान सरपंच का जो कार्यकाल है अब तक का वो कैसा रहा? बहुत अच्छा और बहुत सराहनीय। जो 60 वर्षों में काम नहीं हुए वो इन सरपंचों के टाइम पे हुआ है। एक आध कोई काम आप बताने का प्रयास करेंगे, क्या काम हुए हैं ऐसे जो 60 सालों से नहीं हुए थे? हमारे यहाँ जो पोखर थी, यानी तालाब बिगड़ा हुआ था गांव का, वो 60 सालों से बना नहीं था, वो उन्होंने बना के दिया। दूसरा काम जो शमशान भूमि थी उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनवाया। और तीसरा काम गोपालपुरा में, वहाँ पर भी पोखर का काम किया गया है। बहुत सराहनीय काम है उनका। आपका नाम क्या है? कैसा कार्यकाल रहा वर्तमान सरपंच का? बढ़िया कार्य कर रहा है। क्या काम कराए हैं जो आपको अच्छे लगे? इन्हें बताया भाई, पोखर वगैरह, सड़क रंगा वगैरह, नाली वगैरह बहुत बढ़िया काम किया है, और गांव में सफाई वगैरह, लाइट की व्यवस्था को बढ़िया करवाई है। बढ़िया सरपंच। जो आज नगर पालिका में काम नहीं हुआ
वो तसीमों गांव में उन्होंने करके दिखाया। जो कचरे पात्र की गाड़ी थी, वो अभी पूरे क्षेत्र में किसी भी पंचायत में गाड़ी नहीं है, वो उन्होंने गाड़ी का प्रबंध किया है। ये मित्र संचालक हैं तसीमो ग्राम पंचायत में, ये मित्र की इनकी दुकान है। उनसे हम जानने का प्रयास करें कि जो वर्तमान सरपंच का जो कार्यकाल रहा है अब तक का, वो कैसा रहा है। क्या नाम है आपका? जी, अभिषेक सिंह है मेरा नाम। कैसा कार्यकाल रहा जो वर्तमान सरपंच है अब तक का? वैसे तो हम लोग इस ग्राम पंचायत में नहीं आते हैं, और हमारे हिसाब से 3-4 साल से देख रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने। ग्राम पंचायत में आने का मतलब नहीं है, आप यहाँ लगभग 10 से 12 घंटे यहाँ रहते हैं, तो आपको सारी जो जानकारी होती है वो आपके पास रहती है। हर तरीके का आदमी आपके पास आता है, तो उस तरीके से जो रेस्पॉन्स मिलता है आपको, वो कैसा मिलता है? ये बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। कोई भी मतलब परेशान नहीं है, जो भी व्यक्ति जाता है तुरंत साइन हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ है, सब संतुष्ट है, अच्छा कार्य किया है, ऐसी बात नहीं है। और जैसे पोखर है, ये काफ़ी साल से बंद पड़ी थी, उसको भी उन्होंने सफाई करके चालू करा दिया है। नाले वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अच्छा कार्य किया है। तो लोगों का कहना है कि सराहनीय कार्य वर्तमान सरपंच के द्वारा अब तक के कार्यकाल में किए गए हैं। नमस्कार साथियों, चंबल प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंबल द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें सभी पंचायतों का चंबल प्रवाह टीम सर्वे करेगी और समस्याएं जानेगी। उसी के साथ साथ जनता संघ सरपंच संवाद की हम लोगों ने शुरुआत की है। तो हमारी टीम आज पहुंची है तसीमो, और हमारे साथ हैं तसीमो के सरपंच राम अवतार जी, और यहाँ पर तसीमो की जनता है जो डायरेक्ट सरपंच से संवाद करेगी चंबल प्रवाह के थ्रू। मेरे साथी हैं मेरे साथ, जो कि यहाँ पर सरपंच साहब से बात करेंगे और सरपंच साहब से सवालात करेंगे। हमारे साथी का नाम है अजीत सिंह परमार, और आज के सवाल वही करेंगे। परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रवाह। चंबल प्रवाह का खास प्रोग्राम जनता प्लस सरपंच संवाद, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं तसीमो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार सिंह परमार। उनसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक के कार्यकाल में किस तरीके का विकास तसीमो पंचायत में हुआ है। और हमारे सामने ये जनता जनार्दन तसीमो पंचायत की बैठी हुई है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जनता को दिखाने का प्रयास करें, और इन्हीं जो विकास के मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले आपके लिए सवाल है कि आप एक आर्मी में रह चुके हैं, लेकिन आपके मन में सबसे पहला सवाल ये कहाँ से आया कि मुझे जनता का सेवक बनकर के, सरपंच बनकर के और सेवा करनी है? नहीं, जनता ने जो हमें सेवा करने का मौका दिया, और हमारे गांव की जो मेजर समस्याएं थी, तकरीबन बचपन से देखते आ रहे थे, तो तकरीबन सबसे बड़ी मेजर समस्या थी, हम 25 साल से देखते आ रहे, रोड जाम करते आ रहे थे। आधा सा गांव हमारा जल भराव से पीड़ित था, लिंकअप कट जाता था। आधे से गांव को बारिश के टाइम में घरों में पानी भर जाता, 15-15 दिन तक लोग वहाँ आगमन नहीं हो पाता था। तो जनता ने हमें मौका दिया जनता की सेवा करने का, तो हमने डिसीजन किया सबसे पहले जो फिरोज मोहल्ला और बंडा का नगला लेके रोड के इस पार इतना जल भराव की समस्या रहती थी कि उसका समाधान करना है। हमने ठान लिया था कि अब की बार जो मौका दिया है कि यहाँ जिस समस्या से। दूसरी मेजर प्रॉब्लम हमारी थी बड़े गांव के अंदर अटल सेवा केंद्र से लेकर अपनी केला देवी मंदिर तक, वहाँ क्या है एक्चुअली में खारा पानी है, पानी की समस्या बहुत। तकरीबन 20 साल से उसको भी देख रहे थे। महिलाएं अपने बर्तन लेके रोड पे पानियाँ भरती थीं, रात के 3-3 बजे तक पानी भरना पड़ता। उसके लिए हमने 2 टंकियाँ न्यू निर्माण जल जीवन मिशन के तहत वहाँ टंकियों का निर्माण कर दिया है। इन पर आएंगे अपनों भी। हमने अभी ग्राउंड सर्वे की है आज, तो उसमें लोग बागों का कहना है, ऑन कैमरा ऑन में नहीं बोल पाए, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने चतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति को एक जरिया बना करके और एक सरपंच पद तक वो पहुंचे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये तो हमारे पूजनीय है चतर सिंह पंचम सिंह, जिन्होंने हमारे गांव नहीं, जिला नहीं, पूरे राजस्थान, हिंदुस्तान, उन्होंने क्रांतिवीरों ने अपनी जान देकर जो हमारा तसीमों का नाम दिल्ली और इतिहास में अपना दर्ज कराया है। तो ये तो हमारा फर्ज बनता है, हर नागरिक का फर्ज बनता है उस व्यक्तियों का हमेशा सम्मान करें। इससे हमारा एक मनोबल बढ़ता है कि हम उस गांव के निवासी हैं जहां से वो 2 वीर पैदा हुए
और उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह पूरी पदाधिकारी, पूरी कमेटी निस्वार्थ भाव से 15 साल से अपना कार्य कर रही है, गरीब असहाय लोगों की सहायता कर रही है। और लोग बागों को सबसे बड़ी चीज़ यह जागृत किया। जो 15 साल से कोई मुहिम हमने छेड़ी, वृक्ष लगाना हुआ, तो वृक्षों की हमारी मुहिम को जो मैसेज छोड़ती है शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति, तो लोग बागों ने अपने जमीर में उतारा कि जो आया सेवा समिति करी तो अच्छा है, उसकी देख रेख कर रहे हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट काम हुआ है आज, पहले आप पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड चले जाओ 10 साल पीछे, आज हमारे गांव की स्थिति और पहली स्थिति बहुत अंतर है। तो शहीदों का है, सब लोगों का सहयोग रहा, पूरे गांव का रहा। आज ये है कि हमारे छत्तर सिंह पंचम सिंह को राजस्थान नहीं पूरे जिले के अंदर मानते। अक्सर देखा गया है कि जब छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति जब प्रभाव में आई तो उस समय एक बड़ा ग्रुप इसके साथ था, लेकिन जैसे जैसे आप राजनीति में सक्रिय हुए, सरपंच पद के लिए आप सक्रिय हुए, तो लोग आपसे दूर होने लगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये तो संगठन है, संगठन में हर आदमी को कोई जबरदस्ती तो है नहीं। जिसको अब ठान ली हमें तो सेवा करनी है, तो उस आदमी को करनी, किसी पर प्रतिबंध तो है नहीं। कोई एलर्जी रख रहा है, कोई मेरे जाने से लोग सही कहा आपने, लोग रख दी मैं वहां जाने से अरे मेरे को थोड़ा एलर्जी है, मैं समाज से करता हूँ। ये संघर्ष है, जिंदगी में जो संघर्ष करेगा निस्वार्थ सेवा है। छत्तर सिंह पंचम सिंह हमारे कहीं डोनेशन तो आ नहीं रहा है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने कुछ आपने सोचा कि पीछे हुए, लेकिन उसके माध्यम से एक मेला कमेटी आई। देखो आपका ना होता रहता है, कुछ जाते हैं कुछ आते हैं, नए सिपाही फिर पैदा होते हैं। तो हमें तो जो प्रेरणा दे रहे हैं भाई, इस नाम को चलाओ, इसमें अपने गांव का कद आगे बढ़ रहा है, देश का बढ़ रहा है। और तो निस्वार्थ सेवा है, और प्रतिबंध है नहीं कौन आ रहा है जा रहा है। हमने तो यही ठाना है लास्ट सांस तक छत्तर सिंह पंचम सिंह के नाम से जो हमें इस माटी का कर्ज है, उन्होंने जान दे के चुकाया, हम उनकी सेवा करके चुकाएंगे, नाम देकर चुकाएंगे लास्ट दम तक। ये चीजें आप बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक और सवाल है कि जिस तरीके से हमने ग्राउंड सर्वे की है आज और एक आध दिन पहले भी, तो उसमें एक बहुत बड़ी किल्लत पानी की यहाँ जो खटीक रहते हैं वहाँ देखी गई है। हाईवे को क्रॉस करके वो पानी ले जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर के, और वो पानी इधर से उधर ले जा रहे हैं। तो उस पर अभी तक कोई भी जो कार्रवाई है या उस समस्या से निजात नहीं उनको मिल पा रही है। उनसे पूछा भी गया कि प्रशासन और सरपंच से कहा है क्या, तो उन्होंने ये कहा कि सरपंच और प्रशासन से बार बार कहा है, लेकिन अभी तक कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। देखो गर्मी आती है, बारिश आती है, तो हम स्वयं पहले से गर्मियों का सीजन आने से पहले किल्लत थी, तो हमने टैंकर जारी कर दिया है। पंचायत बाकायदा टैंकरों से सप्लाई कर रही है, घर घर तक जा रही है, टैंकर अपने चल रहे हैं। अभी भी मुझे भरते मिले सुबह वो। देखो समस्या है, गर्मियों में पानी ज़्यादा चेहरा है। अब हमारे पास पंचायत के टैंकर नहीं है, वो भी जाके कई कोल्ड से सेट का लेके उसको जितनी है पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम है पानी की। अब वो तो टंकी पूरी बन जाएंगी, जल जीवन के साथ हर नलके से घर तक पानी पहुंचेगा, और इसमें समय लग रहा है थोड़ा सा, और हम भी इसमें सक्रिय, और कुछ कमियां हैं उनको पूरी करने की कोशिश करेंगे। 4.5 साल का लगभग कार्यकाल पूर्ण हो चुका है आपका। इन 4.5 वर्षों में आपने क्या क्या विकास के कार्य कराए हैं जो पहले नहीं हुए थे? देखो हमने क्या करा है, हम क्या है, लेकिन जनता का प्रेम स्वभाव मिला, जनता ने सपोर्ट किया, तो सब जो मेजर प्रॉब्लमें थी हमारे को इतना जनता का प्यार मिला, सब मोहल्लों से, सब गलियों से, कहीं ऑब्जेक्शन नहीं। तो जो मेजर परेशानी थी, जहाँ जलभराव की थी, गोपालपुरा में पोखर की निर्माण किया, यहाँ भी अपने तहसीलों के अंदर भी किया। मैं रोकना चाहूँगा 1 मिनट। गोपालपुरा में जो आपने पोखर का निर्माण किया है, लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था, तो रोड पर जो घुटनों तक पानी भरा हुआ था, तो उसकी भी कोई समस्या का हल नहीं हो सका। वो ग्रामीण भी कहीं ना कहीं आक्रोशित थे। नहीं, वहाँ है एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि उसकी जो जगह है, जगह जो पंचायत की जगह, शिवाचक की जगह, लोग बागों ने घर बना लिए हैं, आधी सी पोखरों में पक्के निर्माण कर लिए हैं, और पोखर की कैपेसिटी उस गांव के हिसाब से चौड़ी होनी थी। उसके लिए क्या है, उन लोग बागों ने पोखर को पूरी अच्छी तरह से बनने नहीं दिया। दूसरा, वो उसकी गहराई नहीं खुद पाई। तीसरा, उसका हमने विकल्प निकाला है कि अभी 2 बोर उसके बाहर करने पड़ेंगे। तीसरा, उनमें इंसानों में भी कमी है कि वहाँ जाके 30-40 अपने सरकारी हेडपंप हैं, वहाँ क्या है, सरकारी हेडपंपों में समर डाल लिए, वहाँ जाके ऊपर वाले आस पड़ोस वाले समर को इस तरीके से बेस्ट यूज पानी कर रहे हैं वो,
जिसको के वहां जाके पोखर जल्दी भरे और जल्दी उनकी खुद की व्यक्तिगत है, तो वहाँ की पब्लिक को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो गोपालपुरा से पब्लिक सपोर्ट है, पानी निकालने के लिए हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली रख दी है, लेकिन पानी में डालने के लिए अपनी जमीन नहीं देते हैं। तहसीलों की जमीन मांगते, बोलो हमारे खेत में पानी नहीं डालोगे आप। तो बट प्रॉब्लम हमारे सरपंचों की भी है, पंचायत तो उनके कंधे से कंधा मिला के सहयोग करना चाहती है, लेकिन अब जमीन अपने खेतों में पानी नहीं डालने देते हैं। तो वहाँ के इंसान लोगों से हमें सभी से गुजारिश है कि वो पंचायत का सहयोग करें और अपने इन समस्याओं का समाधान निकालें। जो बचा हुआ कार्यकाल 6 महीने का लगभग बचा है अभी, इसमें आप क्या एक नई पहल लेकर आ सकते हैं जनता के लिए, वो जनता को बताने का प्रयास करें थोड़ा सा? देखो, दुर्भाग्य रहा है कि हम ये कार्यकाल सरपंचों का, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, सभी सरपंचों का बहुत खराब रहा है। 2 साल हमारी कोविड में निकल गई, सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं आया। 2 साल ये लास्ट की गहलोत सरकार और ये सरकार ने अभी तक कोई पैसा, जो हमारी किस्त बनती है, चाहे एफएफसी ले लो, ये जो केंद्र से राशि आती, एक स्टेट से राशि आती, तो पंचायत की राशि तो हमें मिली नहीं। हमारा जितना डेवलपमेंट हुआ तो विधायक के माध्यम द्वारा, विधायक ने दिया, जिला परिषद से लिया, इधर उधर से जितना डेवलपमेंट किया है। अभी इच्छा है हमारे, जितना जो मेजर समस्याएं थी, निजी काम नहीं करा पाए। हमें भी खेद है व्यक्ति अब आदमियों के, जो खरंजे नहीं थोड़े से नहीं हो पाए हैं कई बस्तियों में, और नालियों की व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन उससे पहले हमने इम्पोर्टेंट चीज़ समझी कि नाली वगैरह तो होती रहेंगी, हमारी दुर्दशा कब्रिस्तान शमशान घाट की है। तो बट हमारे ने पूरा फोकस हमने शमशान घाट पर लगाया, तो उस ज़मीन को डेवलपमेंट किया। आज ये स्थिति, आज 20 मुर्दे हमारे वहाँ जाते हैं, 400, 500, 1000 की कैपेसिटी वहाँ पहुँच जाती, तो वहाँ कंफर्टेबल होके आराम से बैठ सकती है, वहाँ थोड़ा सा सुकून महसूस कर सकते हैं, सारी सुविधा नहीं। बट दूसरा, हमने स्पोर्ट्स को महत्व दिया। हमारे स्टेडियम की बहुत ही दुर्दशा थी, लोग बाग वहाँ तूरियाँ अपने रास निकालते थे, सरसों वगैरह, ओटो भैंस वगैरह। आज जो है कि धौलपुर के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम अपना बन के तैयार हुआ है। नहीं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, आपने विकास कार्य तो कराए हैं, जो 60 साल से नहीं हुए थे उनको भी आपने कराने का प्रयास किया है, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मीडिया का काम होता है कमी को देखना। तो अब हम जनता से पूछने क्या उनकी राय है। इसी के साथ हम जनता से बात करेंगे। और तो बताइए सर कि आप सरपंच साहब के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? सरपंच साहब के कार्यकाल को बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं। इन्होंने अच्छे विकास कार्य किए हैं ग्राम पंचायत तहसीलों में, वो ऐसे विकास कार्य हमने पहले नहीं देखे हैं। और अभी आपकी सरपंच से भविष्य में क्या आशाएं हैं कि किस प्रकार का कार्य करें अपनी पंचायत के? तो कार्य बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और पहले कभी हुए नहीं वो कार्य, अब इनने किए हैं। तो मैं कुछ सरपंच साहब के कार्य जानना चाहूंगा कि सरपंच साहब ने क्या क्या कार्य तहसीलों के अंदर किए हैं। तहसीलों के अंदर सरपंच साहब ने इतना काम किया है जो किसी सरपंच ने, मुझे 40 साल से मैं देख रहा हूँ, किसी सरपंच ने नहीं करा था आज तक। इतने काम कराए, खरंजा हैं, पोखरे हैं, और जो काम, सारे काम बहुत बढ़िया करें। तो इसी के साथ मैं भी ये भी जानना चाहूंगा, ये पोखर का जो मुद्दा उठा है, और हमारे पत्रकार साथी ने एक सवाल किया पोखर को लेके, तो ये पोखर की क्या समस्या है? सरपंच साहब की जवानी तो हमने जान लिया, हम जनता की जवानी और जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे ये पोखर के मामले पे? पहले बरसात के ऋतु में रेता जाम हो जाती थी जी, बच्चा नहीं निकल पाता था, न बड़े बूढ़ा न आदमी कोई निकल नहीं पाता। फिर उसका क्या समाधान किया? तो समाधान पोखर में पौड़ी करवा के पाल बांध दिया, नाला बनवाया। तो ये जैसा कि आप जनता को सुन पा रहे हैं, मैं भी चाहूँगा कि जनता कुछ सवाल करे हमारे सरपंच साहब से, और ऐसा कोई सवाल हो जो आप चाहते हैं कि आपकी पंचायत के फेवर में भविष्य में कुछ विकास कार्य हो, और उसके लिए आप सरपंच साहब से कुछ कहना चाहते हैं। विकास कार्य तो काफ़ी हो रहे हैं, और क्या कहा जाए जी। तो ये थी तहसीलों की जनता, जिन्होंने सरपंच साहब के बारे में भी हमें बताया। सरपंच साहब की जुबानी आपने सभी अच्छे और कड़वे सवालों के जवाब सुने, और इसी प्रकार हमारी टीम अगली पंचायत की ओर भी बढ़ेगी, और वहाँ भी सर्वे करेगी और जानेगी ग्राउंड के हालात। और हमारा जैसा कि कार्यक्रम का नाम है, जनता संग सरपंच संवाद, अब होगा सच से सामना। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। रामू दुबे, अजीत परमार और सत्य प्रकाश शर्मा जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट चंबल प्रभा।
हम इन जनता से पूछना चाहते हैं कि क्या किस तरीके की समस्या और क्या रिक्वायरमेंट अभी पंचायत में है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? हरेंद्र सिंह परमार। तो तसीमा ग्राम पंचायत को लेकर के जो विकास कार्य हुए हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं जो बहुत वर्षों से नहीं हुए थे? तीनों गांव की तो पोखर जो हमारी मेन समस्या आती, जैसे ही जुलाई लगती थी, वर्षा होती थी, तो हमारा चौड़ाई तक आना 15 दिन तक खत्म हो जाता था। आने जाते नहीं थे, घुटनों तक पानी हो जाता रोड पे। तो एक तो वो हमारी समस्या खत्म हो गई। और नंदपुरा में ऐसे ही, गोपालपुरा में और रोड भी बने हैं। कचरा पात्र की गाड़ी शायद मेरा अंदाजा है कि धौलपुर जिले में किसी भी पंचायत में नहीं है। कचरे के ढेरों लगे रहते थे, वो आज किसी के द्वार पर नहीं है। सरपंच के द्वारा जो क्या है कचरा पात्र दिए गए हैं, उनमें घर वाले कचरा पात्र इकट्ठा करके और उसमें बाहर में डाल देते हैं। तो किसी के दरवाजे पे एक पॉलीथीन और एक टुकड़ा नहीं मिलता है कचरे का। ये सबसे बहुत बड़ी ही समस्या। और उसके बारे में अब एक मेजर समस्या है तसीमों की कि हाईवे से शमशान घाट के लिए बढ़िया सुपर रास्ता होना चाहिए। जो आदमी अंतिम समय में प्राण निकल जाते हैं उसके बाद में जाता है, उसके साथ में हजारों आदमी जाते हैं। तो एक तो वो रास्ता इतनी क्लीन होनी चाहिए, एकदम डंबर होनी चाहिए। और उसके बाद में जैसी शमशान के पास में दूसरी पंचायतें हैं, उनसे भी आप संपर्क करो जनता संघ सरपंच संवाद में, कि अगर यहाँ पर अगर पुलिया बन जाती है तो इस तसीमों से कितने गांव जुड़ते हैं, तो तसीमों का भी विकास होगा। यहाँ पे कितने लोग शेड थे वो चले गए यहाँ से बगैर व्यापार के, तो व्यापार जुड़ेगा। और स्ट्रीट लाइट जैसे कोई बड़ा बड़ा खत्म हो जाता है, रात हो जाती है, वर्षा भी होती है, तो स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, गांव में होनी चाहिए और हाईवे से शमशान घाट तक होनी चाहिए। ये समस्याएं थोड़ी 2-4 और काफ़ी विकास हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? कोमल सिंह परमार। क्या विकास कार्य अभी तक हुए और क्या आप करवाना चाहते हैं आने वाले समय में? विकास कार्य तो साहब जो 4.5 साल में जो भये हैं तो 65 साल में नहीं भये। अब तक जो कागजन में जो विकास है, जो आज जो पहला जो सरपंच है कि जो धरातल पे काम हो रहे हैं। आगे की क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? कि आगे की रिक्वायरमेंट जो हरेंद्र सिंह परमार ने कहा वो ये है कि मान लो शमशान घाट के लिए रास्ता निकल जाए बढ़िया तरीके से, तो मान लो ले जाने में परेशानी नहीं देगी अंतिम समय में। ये है। क्या नाम है आपका? प्रयाग सिंह। क्या विकास कार्य अभी तक हुए हैं ये 4.5 वर्षों में? 4.5 वर्षों में इतने हुए हैं कि अभी तक यहाँ किसी सरपंच ने करवाई नहीं। सराहनीय काम किया है इसमें 4.5 साल के अंदर। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की जो विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाह रही हैं वो। तसीम पंचायत में क्या विकास कार्य हुए हैं और वो आप कितनी सहमत हैं उन विकास कार्यों से? हमारे गांव में बहुत ये सरपंच साहब ने बहुत विकास किया है। पहले अभी कम से कम 20 साल पहले से किसी सरपंच ने नहीं कराया है। और नरेगा को ऐसे चला रहे हैं। पहले कम से कम 30-40 लेडीज नरेगा में जाती थी, अब कम से कम 500-600 लेडीज काम के लिए जा रही हैं, उनको रोजगार से लगा रही हैं। इसमें यही बोलना चाहती हूँ। हमारे साथ शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति के अध्यक्ष मांगलाल मित्तल भी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि तसीमा पंचायत को लेकर के क्या कहना चाहेंगे विकास कार्यों को लेकर? हमारी समिति 15 साल तो जो कार्य कर रही है वो तो अपना कार्य कर ही रही है। ये मन समझोगा ग्राम पंचायत का फायदा लिया है। जो आप लोगों ने गलत सवाल किया सरपंच। ये सवाल हमारा नहीं था, ये सवाल अक्सर करके लोग कहते हैं, वो सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ये सवाल चंबल प्रभा का नहीं है, ये सवाल जनता का है। जनता ने प्रतिनिधि को खुद सुना है, इसका कोई फायदा नहीं है। अपनी समिति है, अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। और सचरा में जो कार्य किए हमारे गांव में, उसके मुकाबले कार्य किए नहीं है। 5 साल पहले इतनी गुंडागिर्दी थी, आज कोई शराब पी कर निकल जाता, बैनवेटी नहीं कर सकती थी। आज बैनवेटी सेफ है हमारे यहाँ, कोई जाती है, कोई छिड़कानी नहीं होती है। शराब वाला कोई शराब पी कर निकलता है। शराब भी यहाँ से आज 1-2 किलोमीटर है, पहले हमारे गाँव में थी, उन्होंने सरपंच ने वो भी उठवा दिया। वो सब जगह गाँव में उठा दिया, गवर्नमेंट ने काम कराया। और जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी समिति की तरफ से है। पंचायत जितना कार्य कर रही है उसके हमारा कार्य हुआ नहीं है, और आप कर रही है बहुत प्रेरणा कर रही है। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी वर्तमान में अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा समस्या इस समय तसीमा ग्राम पंचायत की
शमशान घाट को जाने वाले रास्ते की है। वो रास्ता कच्चा है अभी और उनकी मांग है कि उस रास्ते को पक्का बनाया जाए और उनकी साइड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी की है, जिससे कि जो रात में अगर किसी को शमशान ले जाया जाता है तो उस वहां पर उजाला दिख सके। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल। तो ग्राम पंचायत तसीमों के विकास को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायत के विकास के बारे में हम बहुत खुश हैं। हमारी ग्राम पंचायत ने इतने टाइम में बहुत अच्छा काम किया है और अब इस समय एक लाइट की बहुत कमी चल रही है। लाइट बहुत परेशान कर रही है। ऐसी गर्मी में लाइट पूरी रात भर नहीं आती है, पूरे दिन नहीं आती है। इसकी समस्या तो बहुत विकट समस्या है। ये लाइट पंचायत का विषय नहीं है, लाइट अपने आप में एक अलग मुद्दा हो जाता है। क्या नाम है आपका? रामनिवास शर्मा। तसीमों ग्राम पंचायत के विकास को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी उम्र करीब 72 साल है। मैं 72 साल से देख रहा हूँ, आज तक इस गांव में इतना विकास कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि उम्र के हिसाब से अनुभव भी होता है आदमी को। पेड़ लगाना, पोखरों का निर्माण कराना, जीर्णोद्धार कराना, नाले बनवाना, पानी की समस्या को हल करना, पेड़ लगाना, कंबल बंटवाना, गरीबों की सहायता करना, परिंदे लगवाना, हर गरीब के साथ में 24 घंटे साथ रहना, कोई भी गरीबी कैसी भी समस्या हो। अब मेरी समस्या मेरे भाई हरीश जी ने कहा था कि यही है कि इन गांव में लाइट की व्यवस्था हो जाए और ये रोड सीधी शमशान तक निकल जाए, यही हम लोग चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि जो लोगों का मानना है और कहीं हद तक हमने भी ये देखा है कि इनका जो कार्यकाल अब तक का रहा है वो सराहनीय रहा है। जिस तरीके से विकास कार्य इन्होंने अब तक कराए हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से जो व्यवस्था है इस ग्राम पंचायत में हमने देखी है, कूड़ेदान की व्यवस्था है और कूड़े कचरे के लिए गाड़ी सुबह सुबह घूमती है। वो नगर पालिका अक्सर हम नगर पालिका क्षेत्र में देखते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी व्यवस्थाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो आप उन कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर को डेवलप करने में इनका जो योगदान है वो अपने आप में अतुलनीय है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं अजित परिहार, कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश शर्मा के साथ चंबल प्रभा धौलपुर के लिए इतना ही। नमस्कार।